अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अप्लाई बाबा चैनल में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, अप्लाई बाबा के चैनल के थ्रू हम आपके पास डिफरेंट जॉब एडवर्टाइजमेंट लेकर आते रहते हैं और आपको अप्लाई का तरीका और डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में आगाही देते रहते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें। अब हम चलते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट की तरफ। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव के अंडर काफ़ी ज़्यादा जॉब्स अनाउंस की गई हैं, जो कि डिफरेंट जॉब्स हैं, डिफरेंट पे स्केल्स पे हैं और इनके अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ ये तमाम जॉब्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके एडवर्टाइजमेंट के अंदर कौन कौन सी जॉब्स हैं और फिर मैं आपको बताता हूं इसके बारे में कि इसकी लास्ट डेट क्या है, अप्लाई का तरीक़ाकार क्या है और उसके बाद आप कौन सी वेबसाइट के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं, इनकी जॉब जॉब डिस्क्रिप्शन को, इसका एप्लीकेशन फॉर्म्स को और अप्लाई की इंस्ट्रक्शन वगैरह जो कुछ भी होंगी। अभी हम चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास जॉब है डिप्टी डायरेक्टर डेटाबेस पीपीएस 8 की, जिसके लिए 16 ईयर एजुकेशन रिक्वायर्ड है, आईटी से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए और इसकी एक पोस्ट है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है डिप्टी डायरेक्टर आईटी फुल स्टैक प्रोजेक्ट पे स्केल 8 की एक सीट है, जिसके लिए 16 ईयर एजुकेशन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिलेटेड फील्ड से होने चाहिए और 8 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड और इसकी एक ही पोस्ट है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है डिप्टी डायरेक्टर यूथ कोऑर्डिनेशन एंड पीआर की, जिसके लिए 16 ईयर एजुकेशन मास्टर बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल साइंस, मैस कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस में, यूथ डेवलपमेंट में और रिलेटेड फील्ड से और 5 साल का एक्सपीरियंस भी इस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है और ये एक ही पोस्ट है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है डिप्टी डायरेक्टर प्लेसमेंट एंड पीपीपी की, पीपीएस 8 के अगेंस्ट एक सीट है और अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की तो इसके लिए 16 ईयर एजुकेशन रिक्वायर्ड है, पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट, बिजनेस, कॉमर्स और रिलेटेड फील्ड से और 5 साल का एक्सपीरियंस इसके लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास सीट आ जाती है डिप्टी डायरेक्टर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन की, जिसके लिए 16 ईयर एजुकेशन रिक्वायर्ड है, पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स, बिजनेस और रिलेटेड फील्ड से और मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है और इसकी एक पोस्ट है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास सीट आ जाती है असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग प्रोजेक्ट पे स्केल 7 की है, 16 ईयर एजुकेशन रिक्वायर्ड है, एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैस कम्युनिकेशन और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मार्केटिंग के अंदर होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस इसके लिए रिक्वायर्ड है। दोस्तों उसके बाद हमारे पास आ जाता है असिस्टेंट डायरेक्टर प्लेसमेंट एंड पीपीएस 7 की एक सीट है, जिसके 3 सीट है सॉरी। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है असिस्टेंट डायरेक्टर प्लेसमेंट एंड ट्रिपल पी, जो कि प्रोजेक्ट पे स्केल 7 की 3 सीट्स अनाउंस की गई हैं। मास्टर डिग्री इसके अंदर रिक्वायर्ड है, 16 ईयर एजुकेशन, एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट, बिजनेस, पॉलिटिकल साइंस और रिलेटेड फील्ड से 2 साल का और साथ ही आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी इसके लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास 2 सीट है असिस्टेंट डायरेक्टर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन लर्निंग, जिसके लिए 16 ईयर एजुकेशन रिक्वायर्ड है, एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री होनी चाहिए, पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट, बिजनेस, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और रिलेटेड फील्ड से आपकी डिग्री होनी चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस इसके लिए रिक्वायर्ड है, जो कि मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन से रिलेटेड होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस, जो कि प्रोजेक्ट पे स्केल 7 की 2 सीट्स हैं और बैचलर डिग्री 16 ईयर एजुकेशन इन अकाउंटिंग, कॉमर्स, बिजनेस और रिलेटेड फील्ड से होना चाहिए और 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी इसके लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है ग्राफिक डिजाइनर सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोजेक्ट पे स्केल की एक सीट है, जिसके लिए 16 ईयर एजुकेशन रिक्वायर्ड है, ग्राफिक डिजाइनिंग में, विजुअल आर्ट्स में और रिलेटेड फील्ड से हो सकती है और उसके बाद आपके में मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड और यूआई यूएक्स से रिलेटेड और डिजिटल ब्रांडिंग से रिलेटेड। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्ट पे स्केल पीपीएस 6 की 2 सीट्स हैं, जिसके लिए बैचलर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट और रिलेटेड फील्ड से होना चाहिए, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इन एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिस सपोर्ट से। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाती है प्रोग्राम असिस्टेंट प्रोजेक्ट पे स्केल की एक सीट है, बैचलर डिग्री ओनली 14 ईयर एजुकेशन रिक्वायर्ड है, बीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और रिलेटेड फील्ड से रिलेटेड, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस इसके लिए रिक्वायर्ड है इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन रोल आपने परफॉर्म किया हो। उसके बाद दोस्तों हमारे पास सीट है कंप्लायंस एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट प्रोजेक्ट पे स्केल 6 की 5 सीट है, 14 ईयर एजुकेशन रिक्वायर्ड है और हायर एजुकेशन इन रिलेटेड डिसिप्लिन अगर होगी तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी और आपकी क्वालिफिकेशन जो 14 ईयर एजुकेशन है वो आईसीटी, अकाउंटिंग, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिक्स,
इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स ईटीसी से होनी चाहिए, जो कि एचईसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से हो, और उसकी टोटल 5 सीट है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है ऑफिस हेल्पर प्रोजेक्ट पे स्केल की 4 सीट है, जिसके लिए उसकी रिक्वायरमेंट यह है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए और एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए ऑफिस सपोर्ट और ऑफिस मेंटेनेंस में। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाती है ड्राइवर्स पीपीएस प्रोजेक्ट पे स्केल 2 की 2 सीट है, जिसके लिए प्राइमरी पास होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी है। 2 साल का एक प्रोफेशनल ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसके लिए आप एलिजिबल है। अब ये तमाम एडवर्टाइजमेंट है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन सी जॉब्स आई हुई हैं। अब हम इसकी अगर टर्म्स ऑफ रेफरेंस, इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन और लास्ट डेज की बात करेंगे, किस डेट तक हम अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों उसके लिए हमें इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है pc.gov.pk/web/career के ऊपर जाएंगे। वहां पर जाकर ये तमाम जॉब एडवर्टाइजमेंट इनकी आप देख सकते हैं। इसके अंदर चीजें जो मेंशन है, एडवर्टाइजमेंट के लिए आप व्यू एडवर्टाइजमेंट पे जाएंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन हासिल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको जब जैसी जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, इसमें आपकी आ जाती है कि जॉब का टाइटल क्या है, कितनी जॉब्स की सीट्स हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और साथ ही आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि आपने जो जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करनी है अगर आपको एज अ डिप्टी डायरेक्टर डेटाबेस हायर किया जाता है। और इसी तरह तमाम जॉब्स के बारे में आप इस तरह देख सकते हैं। अब बात आते हैं कि इसके अप्लाई का तरीकाकार क्या है, अप्लाई किस तरह करना है और हम किस डेट को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अप्लाई करने के लिए आपको हार्ड कॉपीज इनके एड्रेस के ऊपर भिजवानी है, जिसके अंदर रिक्वायरमेंट है आपकी अपडेटेड सीवी हो, अटेस्टेड डिग्री हो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और नेशनल आईडी कार्ड एंड सीएनआईसी होना चाहिए और रिसेंट पासपोर्ट साइज पिक्चर होनी चाहिए। और साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आप इनकी वेबसाइट के ऊपर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। और उसके बाद आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद इनके एड्रेस के ऊपर भिजवा देने हैं। एक चीज तो ये, और सेकंड इनका अप्लाई आपने ऑनलाइन भी करना है, जो कि नेशनल जॉब पोर्टल www.njp.gov.pk की वेबसाइट के ऊपर जाकर आपने अप्लाई करना। और इसकी लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 17 फरवरी इसकी लास्ट डेट रखी गई है। आपने 17 फरवरी से पहले इसके लिए अप्लाई कर लेना है। और एप्लीकेशन सबमिशन की गाइडलाइन के मुताबिक आपको इनके एड्रेस के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स भिजवा देने हैं, जो कि इनके एड्रेस इनके एडवर्टाइजमेंट के अंदर मेंशन किया गया है। फिर भी अगर आपको अप्लाई करते हुए दोस्तों किसी किस्म की कोई परेशानी आए, कोई चीज अंडरस्टैंडिंग ना हो रही हो, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। इंशाल्लाह आपकी कमेंट्स के ऊपर ही प्रॉपर रहनुमाई कर दी जाएगी। मिलते हैं हम नई एडवर्टाइजमेंट में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट, गवर्नमेंट स्कीम जो निकालती हैं उनकी तमाम अप्लाई का तरीकाकार, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपको प्रॉपर रहनुमाई यहाँ से हासिल होती रहती है। मिलते हैं नई वीडियो में नई एडवर्टाइजमेंट, नई रिसर्च के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।